नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं अंजनी वर्मा संस्कृत भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा समास पार्ट 1 में समास क्या है, समास के भेद, जिसमें हमने अव्ययभाव समास पढ़ लिया है, जिसमें हमने कर्मधारय पढ़ लिया है, तत्पुरुष पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक्स है द्विगु समास। उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ा। समास किसको कहते हैं, संक्षिप्तीकरण को। विग्रह किसको कहते हैं, किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसका पूर्व काल या पहले वाला रूप दे देना विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। समास में पद, समास में कौन दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, जैसे राग्या पुरुष में पहला पद पूर्व पद है राग्या, और पुरुष में उत्तर पद है। और हमने पढ़ा समास के भेद। समास के 6 भेद हैं मुख्य रूप से, और एक हमने केवल समास पढ़ा था। ठीक है, केवल समास पढ़ा। फिर अव्ययभाव समास हमने पढ़ा। अव्ययभाव समास जो है वो पूर्व पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है। प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में उदाहरण नित्य नपुंसकलिंग में होते हैं, एक वचन में होते हैं। यह नित्य समास है, इसका प्रयोग 16 अर्थों में होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम ये इसके जो विभिन्न उदाहरण है ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अधिहरि, उपगंगम, सुमद्रम, दुर्यवना, यवनम, निर्मस्कम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, ये सब उदाहरण हमने समास में पढ़ लिया है। अतिनिद्रम, इतिहरि, अनुविष्णु, यथा का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। अनुरूपम, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सहरि, सछत्रम, सत्रिडम, साग्नि। ठीक है, और हमने पढ़ा अन्य उदाहरण में एकम एकम प्रति, अनुरथम, प्रत्यक्षम, प्रतिदिनम। और हमने बताया था अव्ययभाव समास, अगर नदी पूछे कि पंचगंगम क्या है, तो आप ये जो पंचगंगम ये समझ के, द्विगु समझ के, इसमें संख्यावाचक है तो आप द्विगु मत मार दीजिएगा। इसमें नदीभिष सूत्र से जब गंगा शब्द आए तो ये मतलब अव्ययभाव समास है। ठीक है, अन्य उदाहरण है आजीवनम, आमरणम, पारेगंगम। ठीक है, और भी है तत्पुरुष, भी हमने पढ़ लिया है। तत्पुरुष के जो 2 भेद हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण के ये जो 6 भेद हैं ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक्स है द्विगु समास। कर्मधारय भी हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास किसको कहते हैं, देखिए, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु मतलब जब संख्यावाची आ जाए, समझिए वो द्विगु है। एकदम आंख बंद करके उस पर लगा दीजिए। जैसे सस मातृ, खड मातृ। ठीक है, 6 माताएं। पंच गावः धनम यस सह, पंच गौ धन, यानी कि पंच गावः धनम यस सह। पंच पात्रम, जैसे मान लीजिए पंच पात्र नहीं होता है, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बाबा लोग कहते हैं पंच पात्र चाहिए, तो यानी कि 5 बर्तन चाहिए। पंच गावः धनम, पंच गौ धन, यानी कि पंच गाव धन मतलब 5 जो गांव है वो। चतुर्युगम, 4 युग, त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार। पंचगाव धनम यस्य सः, पंचगौ धनम। यानी कि द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं। ठीक है, एक हमने बताया था वो नदी वाले जो संख्यावाचक हैं, तो वो अव्ययभाव समास होंगे नदीभिष सूत्र से। ठीक है, आगे चलते। अन्य तत्पुरुष समास हैं, जैसे वो द्विगु क्या है, कर्मधारय का ही एक रूप है जो समानाधिकरण में आता है। ठीक है, अब अन्य तत्पुरुष समास कौन कौन से हैं, जैसे कभी कभी पूछता है अब्राह्मणः।
अब सोचेंगे अब्राह्मण क्या है, असत्यम क्या है, अचरम कौन सा समास है। अब्राह्मण मतलब न ब्राह्मण अब्राह्मण, तो ये नई तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि इसमें नई में ये ई हलंत्यम है, ठीक है, और न बच जाता है आपका, न ब्राह्मण अब्राह्मण, न सत्यम असत्यम, न चरम अचरम, ठीक है। उसी तरह प्रादि तत्पुरुष होते हैं, कभी कभी पूछता है प्राचार्य कौन सा समास है, तो आपको पता रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक है, यानी कि इसमें प्र आदि तत्पुरुष हैं। प्राचार्य प्रगतः आचार्य, कुपुरुष कुत्सितः पुरुषः, सुपुरुष सत्पुरुष, ठीक है। अब ये देखिए कुछ ऐसे उदाहरण है, जैसे कुंभकारः कुंभकारः, स्वर्णकारः, चर्मकारः, यानी कि ये उपपद तत्पुरुष हैं। कुंभकारः कुंभम करोति इति कुंभकारः, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः, चर्मम करोति इति चर्मकारः, ठीक है। दोस्तों आप समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ जाएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो अब्राह्मण है, जैसे न ही आ जाए, जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, ठीक है, जो चीज़ नहीं है उसमें अ लगा देते हैं, जैसे सक्षम अक्षम, ठीक है, यानी कि न सक्षम अक्षम, ठीक है, तो वही है न चरम न अचरम। प्रादि तत्पुरुष प्राचार्य प्रगतः आचार्य, कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः, सुपुरुषः सत्पुरुषः। अब कुंभकारः स्वर्णकारः चर्मकारः आ जाए तो आप सोचेंगे कौन सा समास है भाई, ये कारः कार आ गया, उपपद आ गया, ठीक है, तो ये क्या करें, कुंभम करोति इति कुंभकारः, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः, चर्मम करोति इति चर्मकारः। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो द्विगु समझ में आ गया आप लोग को, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। द्वंद्व समास क्या है, ये द्वंद्व समास। प्रायेणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, प्रायेणो भय यानी कि प्रायः उभय लिखा है, ठीक है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, यानी कि जो उभय पदार्थ यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा, अव्ययी में हमने क्या पढ़ा, पूर्व पद प्रधान होता है। हमने तत्पुरुष में क्या पढ़ा, तत्पुरुष में क्या पढ़ा, उत्तर प्रधान होता है, ठीक है। अब ये द्वंद्व जो समास है, ये द्वंद्व जो समास है वो क्या है, दोनों पद समान होता है। और एक तरह से इस सूत्र ये भी है प्रसिद्ध है, चार्थे द्वंद्व, चौ के अर्थ में यानी कि और के अर्थ में यदि आए कोई शब्द तो क्या कहेंगे, द्वंद्व मार देंगे, तुरंत द्वंद्व लगाइए। जैसे राम और लक्ष्मण, ठीक है, जब 2 या 2 अधिक पद रहते हैं और च से जुड़े रहते हैं तो द्वंद्व हैं, ठीक है। ये देखिए द्वंद्व के उदाहरण, जैसे राम कृष्णौ, ये द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा ना, 2 लोग हैं, राम और कृष्णौ, राम कृष्णौ, रामस्य कृष्णस्य। अब आप कहेंगे कि ये द्वंद्व कैसे है, ठीक है, तो राम है और कृष्ण है, देखिए दोनों विशेष हैं, दोनों क्या है, स्पेशल हैं, दोनों अपना अपना अलग महत्व रखते हैं, ठीक है, यानी कि उभय पदार्थ है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ देखिए दोनों पद लिखा है ना, उभय पदार्थ प्रधान हो दोनों प्रधान है, राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण, राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य, राम भी और लक्ष्मण भी, ये दोनों क्या हैं, दोनों प्रधान है, राम भी प्रधान है अपनी जगह, लक्ष्मण भी प्रधान है अपनी जगह, ठीक है। तो इनकी तुलना किसी से ना की गई है, ना तो इनसे किसी से छोटा बड़ा बताया गया है, तो ये क्या, दोनों एक वाचक है ना, किसी विशेष व्यक्तित्व के वाचक हैं, ठीक है। अब ये इतरेत्तर द्वंद्व के उदाहरण है, कोई पूछे ये किस द्वंद्व के उदाहरण, 3 प्रकार के द्वंद्व हैं इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक है। पहला द्वंद्व है इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक है। तो ये इतरेत्तर मतलब इतर एतर, माने इधर के भी उधर के भी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों अपना विशेष स्थान रखते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए पाणी च पादौ च,
पाणिपादम। अब पाणिपादम पूछता है अक्सर, पाणिपादम एग्जाम में पाणिपादम पूछता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, पाणि मतलब पैर, वो पाणि मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, पाणि और पादव यानी कि हाथ और पैर, तो एक ही में कहा जाता है पाणिपादम, ठीक है। अहिनकुलश, अहिश नकुलश मतलब सर्प और नकुल, मूसक मार्जारम, मूसक और मार्जार यानी कि चूहा और बिल्ली। ये क्या है, समाहार द्वंद्व है, ये क्या है, समाहार द्वंद्व है, ठीक है। ये दूसरा द्वंद्व है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व किस अर्थ में है, जैसे पाणिपाद यानी कि हाथ और पैर क्या हैं, ये एक शरीर के पार्ट्स हैं, न कि शरीर दो शरीर हैं, ऐसे नहीं है ना, एक शरीर के दो पार्ट्स हैं, इसीलिए समाहार में है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अहिश नकुलश, अब सर्प और नकुल का विरोध होता है हमेशा, ये अलग अलग कुल के हैं, अहिश नकुलश, इसीलिए समाहार अर्थ में आते हैं, दोनों एक दूसरे से बैरी होते हैं। मूसक मार्जारा, मूसक यानी चूहा और बिल्ली ये भी दोनों बैरी होते हैं एक दूसरे के, तो इसीलिए समाहार अर्थ में आते हैं। अब देखिए एक शेष द्वंद्व हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब ये देखिए ब्राह्मणऊ, कोई कहे ब्राह्मणऊ, तो ये मत सहिएगा दो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणऊ से हमारा बोध होता है ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, ठीक है। ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को क्या कहेंगे, ब्राह्मणऊ, ठीक है, ब्राह्मणऊ। कोई कहे शूद्रऊ, अब शूद्रऊ दो शूद्र नहीं, दो शूद्र तो हुए लेकिन दो सिर्फ पुल्लिंग में नहीं आएंगे, शूद्री च शूद्रश्च, ठीक है, शूद्री च शूद्रश्च यानी कि शूद्र और उसकी पत्नी, अजऊ, अजश्च अजाश्च बकरा और बकरी, चटकऊ, चटकश्च चटकाश्च यानी कि गौरैया और उसकी पत्नी, पितरऊ, माता च पिता च, ससुरऊ, ससुर और सास, ठीक है। इस तरह से ये एक शेष द्वंद्व है, यानी कि एक ही शब्द बचते हैं लेकिन दो अर्थ बोध कराते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक शेष द्वंद्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कम से कम, पितरऊ तो पूछ ही लेता है या चटकऊ, ठीक है। तो पितरऊ माता च पिता च, ससुरऊ ससुरश्च ससुरश्च, चटकऊ चटकश्च चटकाच, ठीक है, अजऊ अजश्च अजाच, शूद्रऊ शूद्री च शूद्रश्च, ब्राह्मणऊ ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुव्रीहि समास। ये देखिए बहुव्रीहि समास, समास में आए हुए दो या अधिक शब्द किसी अन्य विशेषण का बोध कराएं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान दोनों पद प्रधान, ठीक है। अब ये बहुव्रीहि कहता है कि अगर दो पद हैं, ठीक है, दो या अधिक शब्द हैं और वो तीसरे का बोध कराएं, किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराएं, किसी अन्य चीज़ का बोध कराएं, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, पीताम्बरः, पीताम्बरः मतलब क्या है, पीला वस्त्र, ठीक है, पीत अंबर पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र। अब देखिए ये यहाँ पे एक कर्मधारय भी है, पीतम अंबरम, तो जब हम उसका प्रयोग पीतम अंबरम के रूप में करेंगे तो अब कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पीताम्बरः है यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, पीतम अंबरम यस्य सह यानी कि पीला वस्त्र है जिसका, यानी कि पीला वस्त्र हमेशा कौन पहनता है, श्री कृष्ण, ठीक है। पीला वस्त्र कौन पहनता है, श्री कृष्ण भगवान, प्रसिद्ध है ये। चंद्रशेखर, अब किसके शेखर पे यानी कि किसके सिर पे चंद्र होते हैं, तो चंद्र शेखरे यस्य सह यानी कि भगवान शिव, भगवान शिव के सिर पे क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा होता है, तो वो भगवान शिव प्रसिद्ध हैं, उनके सिर पर क्या वो चंद्रमा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य सह विष्णु यानी कि जिसके हाथ में हमेशा चक्र होता है, ठीक है,
तो वो कौन है? विष्णु। वो ऐसे बोध होता है, कोई कहे कि किसके हाथ में चक्र रहता है, तो वैसे लोग जान जाएंगे कि विष्णु भगवान। किसके हाथ में डमरू होता है? शिव। किसके हाथ में, किसका वस्त्र पीला होता है? श्री कृष्ण। किसका वस्त्र नीला होता है? तो बलराम। तो चंद्र कांति, चंद्रस्य कांति यस्य सह, चंद्र कांति। बहुव्रीहि समास में ये बहुत आसान है इसको पहचानना, ठीक है। बहुव्रीहि समास बहुत आसान है कि हम जैसे मान लीजिए किसी का नाम हम कहते हैं लंबोदर। लंबोदर किसका नाम है? लंबा उदर, यानी कि ये तो नहीं है ना लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, तीसरे का बोध हुआ ना, गणेश भगवान, ठीक है। तो इसी तरह बहुव्रीहि बहुत आसान है। नीलांबुज कह सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, पीताम्बरः हो गया, चंद्रकांति हो गया, चक्रपाणि हो गया, चंद्रशेखर हो गया, सब हो गया। ये देखिए हमने एक नोट्स ध्यातव्य बनाया, पीताम्बरम पीला कपड़ा, यह कर्मधारय समास है। यहाँ पे हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कर्मधारय पीताम्बरम आया तो कर्मधारय लगाएं या बहुव्रीहि लगाएं, ठीक है। कर्मधारय लगाएं या बहुव्रीहि लगाएं, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। यदि पीताम्बरम आए तो समझिए कि ये कर्मधारय है, और यदि पीताम्बरः आए किसी व्यक्ति विशेष का बोध होए, से रामः उसी तरह पीताम्बरः, ठीक है, तो वो श्री कृष्ण का बोध हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कहीं भी समझ में ना आए, कोई भी समाज समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आज का वीडियो कैसा है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।